Good evening to all of you and welcome back to my lecture. Last time we talked about certain chemical reactions, rather say physical properties of amines, and we talked about हम लोगों को याद है तो हमने बात किया basicity in amines, aliphatic amine के बारे में बात किया, then basicity in aniline that is aryl amine के बारे में बात किया. अभी जो हम करने वाले हैं उसके दूसरे रिएक्शंस देखने वाले हैं. उसमें से पहला रिएक्शन देखेंगे हम अल्काइलेशन. हम कौन सा देखने वाले? अल्काइलेशन. काफी सिंपल सा रिएक्शन है. अगर आपके पास कोई प्राइमरी अमाइन है उसको हम रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ. किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अल्काइल हैलाइड के साथ. नहीं बेटा बात कर. अगर हम बात अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं देन यहां से एक X और एक H कंबाइन होकर चला जाएगा -HX और आपको मिलेगा RNHR विच इज ए सेकेंडरी अमाइन. और हमने क्या किया, ये अल्काइल ग्रुप को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया. what are we doing? We can add any alkyl group by doing this. That's why it's called alkylation. That's why इसको क्या बोलते हैं? alkylation. फर्दर आप कर सकते हो और एक बार अगर HX के साथ रिएक्ट करोगे, सो नॉट HX सॉरी RX के साथ, देन अगेन यहां का H और यहां का X -HX आपको टर्सरी अमाइन मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर टर्सरी अमाइन है और फर्दर HX के साथ रिएक्ट करते हो, RX के साथ सॉरी, जैसे कि यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, सपोज आपके पास ये है C2H5NH2, उसको हमने रिएक्ट किया C2H5I के साथ. देन ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला आयोडीन कंबाइन होकर निकल जाएगा एंड -HI आपको मिलेगा C2H5NH, C2H5 सेकेंडरी अमाइन. फर्दर अगर हम रिएक्शन करते हैं और एक C2H5I के साथ, देन यहां से एक H और ये I कंबाइन होकर निकल गया and what do we have is C2H5 and C2H5 टर्सरी अमाइन मिला आपको. what do we get is टर्सरी अमाइन. one more thing you need to understand, अगर और एक बार करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है. हमारे पास पहले से ये तो था ही, ये टर्सरी अमाइन तो था ही. अभी जब रिएक्ट करने ये ग्रुप आ रहा है C2H5I, तो बिकॉज इसके पास, मैं इसको थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं, C2H5I ये है हमारे पास, बिकॉज यहां पे नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव होते हैं. उसकी वजह से इसके साथ यहां पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर C2H5 को देगा, C2H5 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन को दे देंगे और आपके पास एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसके अंदर नाइट्रोजन के साथ 4 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं एंड दिस अल्काइल ग्रुप वाला जो नाइट्रोजन है वो एक केटायन बनेगा. वो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नहीं है, केटायन बन रहा है यहां पे. एंड उसके साथ आयोडीन माइनस, जिसको हम बोलते हैं क्वाटिनरी सोल्ट. क्या बोलेंगे इसको? क्वाटिनरी सोल्ट. आर यू फॉलोइंग दिस?
तो ये चीज हमको मिल रही है. इफ दे आस्क यू शॉर्ट नोट ऑन alkylism, then we can do it very easily and we can show it very easily over here by reaction of aliphatic aromatic primary. aliphatic and aromatic दोनों के साथ होता है. you can see aromatic के साथ भी होने वाला है, मैं सिखाने वाला हूं. then with alkyl halide secondary amine is obtained. पहली बार आपने रिएक्ट किया, आपको सेकेंडरी अमाइन मिला. दूसरी बार रिएक्ट किया टर्सरी, चौथी बार रिएक्ट किया क्वार्टिनरी सॉल्ट मिल रहा है. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं यहां पे? yes or no? That's what they have written over here. I'm not reading that part already. I'd explain nicely. Suppose हम प्राइमरी अमाइन विच इज नोन एज एनिलीन उसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं. तो देखो ये NH2 ग्रुप तो है आपके पास, हमने अल्काइल आयोडाइड लिया, मिथाइल आयोडाइड, सॉरी मिथाइल आयोडाइड. तो रिएक्शन क्या होगा, यहां से एक H, यहां से एक I, HI गया, आपको क्या मिला, यहां पे CH3 ऐड हो गया, एन मिथाइल एनिलीन विच इज सेकेंडरी. कौन सा है ये? सेकेंडरी है. फर्दर एक बार CH3I को रिएक्ट करोगे तो यहां से H, यहां से I माइनस HI, आपको क्या मिला, एनएन डाई मिथाइल एनिलीन टर्सरी. और एक बार CH3I से करने से क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है. करेक्ट? एनी डाउट ओवर हियर? Isn't it easy? We'll continue further. After alkylation, we can do acylation. In acylation, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है उसको हम एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पे एसिटाइल क्लोराइड लिया गया है. When aliphatic or aromatic primary and secondary amine, they are saying either primary और सेकेंडरी. देखो सेकेंडरी अमाइन का भी रिएक्शन करेंगे. दिस इज सेकेंडरी अमाइन. हाउ डू वी नो दैट? नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, सेकेंडरी. यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इट इज प्राइमरी. करेक्ट और नॉट? ओके. इफ यू हैव प्राइमरी सेकेंडरी, दे रिएक्ट विथ एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड. ये वाले एसिड क्लोराइड है, दोनों के दोनों. एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हो, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं. दोनों रिएक्शन में एक चीज होने वाली है. क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पाइरिडिन, रिएक्शन ऐसे होगा, हमेशा याद रखना, जब आपके पास ये वाला ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा पार्शियली नेगेटिव होता है, कार्बन हमेशा पार्शियली पॉजिटिव होता है. जब उसको इथेन अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो नाइट्रोजन, सिंस इट हैज ए नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नॉन बॉन्डिंग पेयर बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के पास जो ये पोलर नेचर था उसकी वजह से इसकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे अटैक करती है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक है ये. वो जब अटैक करती है उस टाइम पे ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड वाले. एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहां पे NC2H5NH2 जो ये वाला पार्ट था वो वैसे का वैसा यहां पे. कैन यू सी दिस? खाली फर्क ये है कि ये वाले हाइड्रोजन को ऊपर लिखा गया है C2H5NH2, उसके साथ ये पार्ट जुड़ जाएगा CH3COCl. क्या जुड़ेगा? CH3COCl. वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है, इट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, इट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग दिस? ये इंटरमीडिएट मिला आपको, ये स्टेबल नहीं है. उसके बाद तुरंत ही जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर आई थी उसकी वजह से यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आया था वो वापस चला जाएगा. At the same time, nitrogen has become positive because it has given its electron pair to carbon. तो नाइट्रोजन पॉजिटिव है, वो अपने बाजू में से इलेक्ट्रॉन, बाजू वाले हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेंगे. एंड सिंस ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस आ रही है तो कार्बन का बॉन्ड यहां से क्लोरीन के साथ टूटेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा. 3 जगह पे एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगी. 3 places you will see electron pair is shifting. First place
नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ऑक्सीजन वाला वापस देगा एंड ये कार्बन क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन उसकी वजह से Cl माइनस बन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन H प्लस बन जाएगा, ये H प्लस एंड Cl माइनस कंबाइन होकर HCl दे देंगे। और यहां पे वो HCl तो चले गए, यहां पे ये बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड बना देगा, यू कैन सी दैट वापस, ये Ca3 ये रहा, और नाइट्रोजन के पास अपनी नॉन बॉन्डिंग पे जो हाइड्रोजन के पास थी वो लेके वापस बना देगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनती है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये मैंने मैकेनिज्म आपको डिटेल में सिखाई। अल्टीमेटली अगर आपको सिंपल तरीके से सिखाओ तो ऐसा है, जब आपके पास अमाइन है एंड एसिड क्लोराइड है तो आपको करना क्या है, एसिड क्लोराइड में से ये Cl निकाल देना है, यहां से हाइड्रोजन निकाल देना है, ये HCl गया एंड इन दोनों के बीच में सीधा बॉन्ड बना देना है। तो C2H5NH विच इज ओवर हियर C2H5NH, और यहां से Ca3CO, यू कैन सी दैट Ca3CO। फाइनल चीज ये बनती है, H और Cl को निकाल दो एंड उसको बोलेंगे एन इथाइल इथेनामाइड। व्हाट डू वी कॉल इट, एन इथाइल इथेनामाइड। आर यू फॉलोइंग मी, मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सुनो। विल कंटिन्यू फर्दर। सेम थिंग हैपेंस अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ करते हैं, रिएक्शन में क्या होगा, ये H गया, ये Cl गया, कैन यू सी दैट, एंड इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया, यू कैन सी दैट, देखो C2H5N C2H5, ये रहा C2H5N C2H5, और यहां से Ca3CO, तो उसको बोलेंगे NN डाइइथाइल इथेनामाइड। इसका नाम क्यों ऐसा है वो समझा देता हूं। देखो ये पार्ट अभी इथेनामाइड बन जाएगा और N पे इथाइल ग्रुप है इसलिए N इथाइल इथेनामाइड। सेम थिंग ओवर हियर, ये वाला पार्ट इथेनामाइड बन गया और दो इथाइल लगे हुए नाइट्रोजन के साथ, इसलिए NN डाइइथाइल इथेनामाइड। बराबर है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या हो गया, असाइलेशन। बट ये असाइलेशन खाली प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही देते हैं। ये कौन देगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सपोज हमारे पास टर्सरी के साथ ये रिएक्शन करने जाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करने जाते हैं हम, ये टर्सरी के साथ। सपोज ये रहा हमारा टर्सरी, ये टर्सरी अमाइन है एंड उसको हमने Ca3COCl के साथ रिएक्ट किया। जैसे मैंने समझाया था, यहां से क्लोरीन जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन है ही कहां, टर्सरी डजंट हैव एनी हाइड्रोजन, इट रिक्वायर्स हाइड्रोजन फॉर दिस रिएक्शन, जो नहीं होने की वजह से टर्सरी नहीं देता है। समझ में आ रहा, वाई ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिव्स, करेक्ट। विल कंटिन्यू फर्दर। जरूरी नहीं है ये एलिफेटिक अमाइन ही हो, एलिफेटिक के अलावा एरोमेटिक भी देता है। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है मेरे पास, एनिलीन है, Ca3CO। ओके, इस बार हम ले रहे हैं Ca3COO एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे। कोई बात नहीं, आपको एक काम करना है, Ca3CO को छोड़ दीजिए, बाकी का जो भी ग्रुप है उसके साथ ये हाइड्रोजन जाना चाहिए। लास्ट टाइम खाली Cl हुआ करता था, इस बार क्या है Ca3CO, इसके साथ H जाएगा तो Ca3COH नहीं मिलेगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है। एंड जो बाकी रह गया फिनाइल NH, उसके साथ Ca3CO कंबाइन हो जाएगा, यू कैन सी दैट। ये जो था आपके पास ये है, उसके साथ COCH3 कंबाइन हो रहा है एंड इसका नोमेनक्लेचर अगेन काफी इजीली आप समझ सकते हो। ये बन गया आपका इथेनामाइड, N पे फिनाइल लगा है, N फिनाइल इथेनामाइड, जिसको हम एसिटिनलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, करेक्ट और नॉट। जैसे अब तक हमने क्या किया, देखो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे हमने एसिटाइल क्लोराइड ले रखा था पहले दो रिएक्शन में, और ये दोनों इथेनामाइन या तो NN डाइइथाइल N-इथाइल इथेनामाइन लिया था। सेकेंड बार एनिलीन लिया था,
क्या लिया था? एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। थर्ड टाइम जरा ध्यान से देखेंगे, वी आर टेकिंग इथेनामाइन, नो इश्यू, बट यहां पे बेंजोइल क्लोराइड ले रहे हैं। व्हाट आर वी टेकिंग ओवर हियर? एंड जब बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, रिएक्शन तो यही वही होने वाला है, यहां से एक H और यहां से एक, आपको क्या मिला? C2H5NH एंड CO C6H5 एन इथाइल बेंजामाइड मिलेगा। क्या मिलने वाला है? एन इथाइल बेंजामाइड। एंड अगर ये भी एनिलीन, मतलब ये अरोमेटिक अमाइन होता और ये अरोमेटिक ओके एसिड क्लोराइड मिल रहा है आपको, उसके साथ रिएक्ट करोगे, मैकेनिज्म सेम है। यहां से H, यहां से Cl गया, वो यहां से बचा C6H5NH और यहां से मिला C6H5CO, उसको बोलेंगे एन फिनाइल बेंजामाइड। करेक्ट? तो ये काफी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने सीखे।